डॉक्टर प्रोफेसर रुखसाना नजीब जी, जो प्रिंसिपल है जीएमसी अनंतनाग की। और पिछले 16 महीनों से जो काम हो रहा है जीएमसी के हवाले से वो काबिल सराहना है। अगरचे यहाँ पे कुछ रुकावटें भी पैदा हो गई और कुछ लोगों की जानिब से रुकावटें भी पैदा की गई, लेकिन जिस तरीके से डट कर मुकाबला किया रुखसाना नजीब ने, वो काबिल सताइश है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि आज कल आप देख रहे हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स है जो जीएमसी के अंडर आते हैं, उनमें जो अभी तक की ये जो इक्विपमेंट्स है या जो चीज़ें टेस्ट्स के लिए ज़रूरत होती है, तो किस हद तक हम उसमें कामयाब हो पाए हैं, ये हम पहले जानने की कोशिश करेंगे रुखसाना नजीब जी से। आपका खैर मकदम है मैम। तो सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि एमआरआई की बड़ी डिमांड थी लोगों की, तो कब वो ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर होगा? एमआरआई का हमने डेडलाइन रखा है 25 दिसंबर इसी साल जी। तो उसका 90% काम जो हो गया वो सारा खत्म हो गया है। अब सिर्फ हम वो कर रहे हैं, इसका सब स्टेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। बाकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई हैं और एमआरआई हमारे पास वेयर हाउस में पहुंचा हुआ है। तो अभी जो डिपार्टमेंट्स है काम कर रहे हैं जीएमसी में, तो किस किस डिपार्टमेंट में आप कामयाब हो गई हो जो फुली इक्विप्ड है? सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कैथ लैब और कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी स्टार्ट करना मींस एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच हमने स्टार्ट किया है, जो कि नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस में नहीं होता है। और हमारा जो नए मेडिकल कॉलेजेस में ये पहला मेडिकल कॉलेज है जो 24/7 कैथ लैब चलाता है, जिससे ये होता है कि 4-5 बजे के बाद अगर किसी का भी हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको उसी टाइम ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो रात को यहाँ ही रहते हैं। 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो 4 दिन रहते हैं, तो बारी बारी 24/7 वो यहाँ ही होते हैं, विद द रिजल्ट के प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग उधर ही हो जाता है। जी जी। तो अभी गोल्डन कार्ड का जो सिस्टम है, जो स्कीम है, ये किस किस ऑपरेशन में अभी गोल्डन कार्ड जो है बरोई कार लाया जा रहा है? हमारे पेशेंट्स को सारी ट्रीटमेंट फ्री मिलती है जी। जैसे कोई भी पेशेंट एडमिट हो जाएगा तो गोल्डन कार्ड उसको हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक ट्रीटमेंट के लिए फ्री है। और हमारे पेशेंट्स को यहाँ डाइट भी फ्री मिलता है, तो पेशेंट्स को यहाँ कुछ खरीदना नहीं पड़ता है। सीटी स्कैन भी अंदर ही होता है। कैथ लैब में भी सारे प्रोसीजर्स जो होते हैं, स्टेंट्स होते हैं या ऑर्थोपेडिक्स के जो होते हैं इम्प्लांट्स, वो भी फ्री मिलता है। एआरसीपी में भी जो सामान लगता है वो भी फ्री मिलता है। यहाँ कोई पेशेंट को पैसा नहीं देना पड़ता है। बस एआरसीपी की आपने बात छेड़ी है, जो अगर मेरी नॉलेज के मुताबिक, क्योंकि ये मेरे पास एक ग्रीवेंस भी आई थी इस हवाले से कि आपके डिपार्टमेंट की जानिब से एक पेशेंट को लिस्ट थमाया जाता है कि ये सामान आप बाहर से खरीद के लाएं, जो करीबन 30-35 हज़ार का आता है। और यही ऑपरेशन जब प्राइवेट किया जाता है, खासकर अलशिफा में होता है, खैबर में होता है, श्रीनगर में, वहाँ से 17 से 18 हज़ार लगते हैं। तो अगर ये इस तरह की ग्रीवेंस आपके पास पहुंचाई जाए तो क्या कार्रवाई होगी, या क्या ये सच है या बाहर से आपको सामान लाना पड़ेगा? क्योंकि अभी आपने नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि हम किसी पेशेंट को बोलेंगे कोई चीज खरीदने के लिए। मे भी किसी टाइम अमृत में कोई चीज शॉर्टेज हो जाती है तो उस टाइम मे भी खरीदा होगा, लेकिन फिर वो रिएम्बर्स हो जाता है पैसा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने एक मेटलिक स्टेंट डाला एक एआरसीपी पेशेंट को, जिसकी एक मेजर सर्जरी करनी थी, तो वो बच गया उस मेजर सर्जरी से। वो तो बिल्कुल पेशेंट ठीक है, क्योंकि ये सारे गोल्डन कार्ड में ही प्रोसीजर्स होते हैं। मेरे पास एक रिसेप्ट आया है, वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। उसमें आप इसी डिपार्टमेंट की, एआरसीपी डिपार्टमेंट की जानिब से एक लिस्ट थमा दी जाती है पेशेंट को कि आप ये सामान जो है बाहर से खरीद के लाएं। ये सामान उनको बोलते हैं अमृत से लाने के लिए एक्चुअली। अच्छा। तो मे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो ये ऐसा नहीं है। अगर होगा तो कोई कार्रवाई होगी? ऑब्वियसली ये तो एक तो पैसा रिएम्बर्स हो जाएगा और हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके लिए आपका जो डॉक्टर वो शायद सैटरडे को आता है, ये जो एआरसीपी टेस्ट नहीं, हमारे सीधे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो हमारे अपने हैं, डॉक्टर मशहूद है, डॉक्टर मशकूर और डॉक्टर मुजफ्फर है। जी जी। बाहर से कोई नहीं आता है। जी जी। तो दूसरी जो चीज़ें हैं जो सही करने की ज़रूरत है अभी हमारे खासकर हॉस्पिटल में, तो इसके लिए क्या इक़दाम उठाएगी? ओवरऑल स्ट्रीमलाइन तो करना है बहुत कुछ, क्योंकि ये लगता था कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेडिकल कॉलेज इतना जल्दी नहीं बनता है। मेडिकल कॉलेज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और बहुत हद तक हम कामयाब हो गए हैं। जैसे हमने सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट स्टार्ट किया, विद द रिजल्ट की हाई एंड सर्जरीज करते हैं,
सर्जिकल आईसीयू का मतलब हुआ कि किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत अगर पड़ेगी तो हमारे पास वेंटिलेटर है। उसकी वजह से आईसीयू की वजह से हम बैकअप दे रहे हैं बहुत अच्छा शेरबाग की औरतों को, जो हमारी पेशेंट्स होती हैं गायनी और ऑब्स्टेटिक्स की। तो हम खुद ही मतलब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लास्ट ईयर हम बहुत डिपेंडेंट थे बाकी हॉस्पिटल्स पे, तो रेफरल्स हमारी बहुत सारी कट हो गई हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इक्विपमेंट्स जैसे ब्रोंकोस्कोप आ गया है, लेप्रोस्कोप एडवांस्ड आ गए हैं, फिर कैथ लैब हमारी अपनी है, फिर आईसीयू हमारा अपना है, फिर पेशेंट्स को हम अपना डाइट देते हैं, एआरसीपी लैब हमारी है, कॉकलियर इम्प्लांट्स हम खुद करते हैं, हाई एंड सर्जरीज हम इसमें ऑर्थोपेडिक्स में करते हैं। आई में हमें कोई पेशेंट कहीं रेफर नहीं करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे आई की सारी सर्जरीज हम खुद करते हैं। इनफैक्ट जो रात को ट्रॉमा भी आता है वो ट्रॉमा संभालते हैं, ईएनटी भी 24 आवर्स चलता है, सर्जरी भी 24/7 चलता है। तो आपको ये पूरा पता है कि लाइक जो हमारा टूरिस्ट अटैक हुआ था वो हमने सारे पेशेंट्स बिल्कुल नहीं, वो दाद देनी पड़ेगी उस टाइम जो आपने काम किया है, वो काबिल सताइश। वो तो अप्रैल की बात है, 23 अप्रैल की बात है, तब से तो और ही एडवांस्ड हम हो गए हैं। तो अभी इसको फुली इक्विपमेंट करने के लिए खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग को तो ये अभी क्या जरूरत है? नहीं, जो अभी जीएमसी ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, अब ये हमारा मेडिकल कॉलेज का एक एसोसिएटेड हॉस्पिटल है और दूसरा हॉस्पिटल हमारा है शेरबाग में, और फिर हमारे 2 हैं, अर्बन ट्रेनिंग सेंटर और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, और हमारे पास 4 नर्सिंग कॉलेजेस हैं। तो ये अब बन गया है मेडिकल कॉलेज एंड इट्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। तो जहां जहां हमें लगता है कोई चीज लानी वो हम ला रहे हैं, जैसे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल एसटीपी हमने स्टार्ट किया क्योंकि बार बार हमें वॉशरूम्स का इश्यू आ रहा था, देखा मसला क्या है, पता चला वहां एसटीपी था ही नहीं, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया। एसटीपी बन रहा है, एसटीपी बन रहा है, सराय बन रही है। जब हम पेशेंट्स को कहते थे कि अटेंडेंट्स को कहते थे खाना अंदर नहीं लाओ, तो वो कह रहे थे हम खाएंगे कहाँ, देखा सराय नहीं, तो सराय का तो ग्राउंड फ्लोर हमें मिल जाएगा दिसंबर में। उसके लिए प्रोजेक्ट बना? प्रोजेक्ट नहीं बना, ग्राउंड फ्लोर बन गया। अच्छा, वेरी गुड। ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी बन गया है। 50 बेड क्रिटिकल केयर हमें दिसंबर में मिल रहा है, तो 50 बेड हमें आईसीयू के हैं और उसमें ट्रॉमा हम मैनेज करेंगे। उसके साथ ही हमारे एक लैब है, 2 मंजिल लैब है, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। तो यहाँ पे आईसीयू, यहाँ पे हमें लैब है। और हमने बच्चे शिफ्ट किए ब्लॉक ए में, इसमें एमएमबीए हॉस्पिटल में, हमने देखा कि इससे हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी, तो हमें 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आ गए, वो भी इंस्टॉल हो गए। हाँ, वो भी आ गए, वो सारा कुछ उसका काम हो गया है। तो जहां जहां हमें लगा क्या चीजें, तो हमें थैंकफुल रहना चाहिए सरकार को कि जो हमारी बात सुनते हैं और हमें चीजें देते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट केयर। अल्टीमेटली हमारा यही रहता है कि पेशेंट सफर नहीं करना चाहिए। जी। सो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हम थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मेन एम हमारा पहला रहता है कि पेशेंट केयर। उसके बाद हम पार्क्स गार्डन्स करेंगे, वो देख रहे हैं, वो भी हमने किया है। वॉल पेंटिंग हमने स्टार्ट किया है, मतलब थोड़ा सा हम रैंप भी ठीक कर रहे हैं, कैजुअलिटी ब्लॉक हमने पेंट किया है। फिर हमारा जो बेस्ट पार्ट हो गया है कि हमें मेडिकल कैजुअलिटी अलग कर दी, सर्जिकल कैजुअलिटी अलग कर दी, बच्चों की कैजुअलिटी अलग कर दी, हार्ट की कैजुअलिटी हमने अलग करनी है। तो उससे सबको पता है कि किधर कहाँ कहाँ जाना है। फिर हमने साइन बोर्ड्स लगा दिए हैं और एमआरडी सेक्शन में हमने डबल कर दिया है मैन पावर। हमने काउंटर्स एक्स्ट्रा खोल दिए हैं, हमने पीडियाट्रिक एक जगह रखा है, कार्डियोलॉजी एक जगह रखा है, रेडियोलॉजी एक जगह रखा है। ब्लॉक ए से हमें बहुत फायदा आ गया, फायदा मिल गया। तो ये रही आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो आपने की है अभी। और अब क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है ये खुदा के बाद, भगवान के बाद शायद लोग जो है इस पे ज्यादा एतबार करते हैं। लेकिन आजकल का आप देख रहे हैं कि कई मकामात पे झगड़े भी हुए हैं और आपस में ये जानकारी फराहम करने के लिए, इनको अवेयर करने के लिए डॉक्टर साहिबान को, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आजकल बड़े मामले सामने आते हैं, तो क्या कोई इस तरह के कैंप्स आप बुलाती हो ताकि जिस तरह आप काम कर रहे हो वही उसी तरह बाकी सारे डॉक्टर करें? ओवरऑल ये सच है कि जो डॉक्टर रहता है वो नेक्स्ट टू गॉड होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पब्लिक को हमसे है, तो हमें उनके एक्सपेक्टेशंस पे उतरना चाहिए, क्योंकि कभी एक सीधी बात करने से भी पेशेंट ठीक होता है। कभी कोई बड़ी बीमारी होती है, लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हो जाओगे, तो पेशेंट को बड़ा वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ओवरऑल हम इनको बोलते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको समझाते हैं कि ये एक नोबल प्रोफेशन है और मेडिकल एथिक्स को फॉलो करना है। जैसे मेरे पास भी पेशेंट आएगा, मैं प्यार से बात करूंगी। एब्सोल्युटली। तो ओवरऑल इस तरह का फुकदान है अभी।
ओवरऑल जो जनरेशन है इसमें बड़ी चेंज आई है। जैसे हम बड़े अच्छे जनरेशन में थे, हमें बड़ों का भी बड़ा रिस्पेक्ट था, छोटों का भी था, तो वो हम अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं। जैसे नया बैच हमें आ गया तो उसमें ओथ टेकिंग सेरेमनी में हम उनको बताते हैं कि आप लोग उनको बड़ा टॉलरेट करना। ओवरऑल तो आपका जो अमला है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, बड़ा अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है आपके हॉस्पिटल्स में। लेकिन जो सिक्योरिटी का मामला, जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपने रखे हैं, वो बड़ी बदतमीजी के साथ लोगों के साथ पेश आते हैं, और वो समझते हैं शायद हम, ये पुलिस डिपार्टमेंट है, हम जी चाहे वो करें। और क्योंकि एक पेशेंट आना, फिर उसके साथ जो तीमारदार होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं उस वक्त। एक्चुअली ये ज़्यादा चीज़ें हमारे इस हॉस्पिटल में मैंने नहीं देखा, पिछले 1.5 साल से कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि एक अटेंडेंट ने किसी को थप्पड़ भी मारा था, तो उस डॉक्टर ने फिर ज़्यादा भी उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैंने इनको बोला कि कभी हीट ऑफ मोमेंट में हो जाता है तो, लेकिन वापस रिएक्ट करने से मसला बढ़ जाता है। अब ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो आउटसोर्स है, तो इसमें थ्रू आउटसोर्स कंपनियां ही आती हैं, तो उस पर फिर भी हम इनको बोलते हैं कि बिहेव करो अच्छी तरह। वही बात है, जब कोई चीज आप आउटसोर्स से लाती हो तब, क्योंकि उनको पता नहीं होता किस तरह सिस्टम में बैठना है और किस तरह यहाँ पे काम करना है। फिर भी हम एक चीज करते हैं, हम रेगुलरली देखते हैं कि अगर कहीं कोई बंदा ठीक काम नहीं करता है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं उस एरिया से, और कोई सेंसिबल बंदा उस हॉटस्पॉट पे हम रखते हैं। हम वो ट्रांसफर रेगुलरली करते हैं, और कुछ को तो हमने मतलब कहीं सेल में डाल दिया है, जहाँ उसका ना वो उसके कुछ एक्शन से फर्क ना पड़े। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब यही सिक्योरिटी वाले, जब डॉक्टर्स का ये चेकअप होता है तो वो वार्ड्स का दौरा करते हैं, तो उस दौरान सारे तीमारदारों को बाहर निकाला जाए। लेकिन बाहर ऐसे लोग रहते हैं जैसे कि कोई सिस्टम नहीं है बैठने का। हाँ, अब तो ये सराय आ गई, तो अब हम पेशेंट्स को सराय में रख सकते हैं, और हमें एक एरिया है जहाँ थोड़ा जंक मटेरियल पड़ा हुआ है, वो हम क्लियर करके लोगों के लिए क्लियर करेंगे वो एरिया, वहाँ लोग बैठ सकते हैं। ओवरऑल ये तो आपको हर जगह सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा मिलेगा ही। तो ओवरऑल क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि आप ओवरऑल लोगों से ये मैसेज है, खासकर लोगों के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ओवरऑल इस सेक्शन मतलब जिस साउथ कश्मीर के लिए मैसेज रहेगी कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है, और भी इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत कुछ अभी करना बाकी है, जैसे हेड इंजरीज का ट्रीटमेंट अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो हम करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे वेरियस डिपार्टमेंट्स। ओवरऑल यहाँ लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, स्पेशली तो मीडिया का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है आजकल हमें, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव हमारे लिए सोचेंगे उतना हम भी खुल के काम करेंगे। सही बात है, बहुत फर्क पड़ती है ना, जो पर्सपेक्टिव आपका अच्छा रहेगा। एक सवाल रह गया, क्योंकि जाते जाते ये आखिर जब 4 बजे के बाद ज्यादा रेफर होता है, ये रेफर होता है हमारे पास, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास रेफरल हमें लोग आते हैं यहाँ पे, हम रोक नहीं सकेंगे, हम रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज दिस इज अ रेफरल हॉस्पिटल। हम मोर देन 25 to 30 लाख पॉपुलेशन को केटर करते हैं, किसी पेशेंट को हम ना नहीं कर सकते हैं। कुछ सिंपल पेशेंट्स हैं जो कहीं और ट्रीट हो सकते थे, वो भी हमारे पास आते हैं। उसमें हमने लेटर लिखी है कि ये चीज़ें उस एरिया में ही ट्रीट होनी चाहिए थी। नॉर्मल जो रश हो जाता है, हाँ, हमें सुपर स्पेशलिटी केसेस आने चाहिए, रेफरल केसेस अगर हमारे पास आ जाएंगे तो उससे हमारा काम ज़्यादा ही बेहतर हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी प्रिंसिपल जीएमसी अनंतनाग जनाब मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना नजीब जी, जो बता रही है कि लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है और हमें बहुत कुछ करना बाकी है, और हम यहाँ पे इस सिस्टम को संभाल के रखेंगे और इसको सही करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहरहाल ये किस हद तक कामयाब हो जाएगी ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान गुलजार अहमद गनाई को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।